अलीगढ़ में बांग्लादेश अल्पसंख्यक सुरक्षा मंच की ओर से गांधी पार्क बस अड्डे के पास जनाक्रोश धरना प्रदर्शन का आयोजन किया गया, जिसमें हजारों की संख्या में पहुंचे लोगों ने नारेबाजी करते हुए बांग्लादेश सरकार के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की। जनाक्रोश धरना प्रदर्शन से पहले इस्कॉन के कार्यकर्ताओं ने हरिनाम संकीर्तन किया। राष्ट्र स्वयंसेवक संघ के प्रांतीय कार्यकारिणी सदस्य व वरिष्ठ अधिवक्ता अशोक कुलश्रेष्ठ ने यूएनओ पर सवाल खड़े किए। उन्होंने कहा, शेख हसीना जब तक थी वहां हिंदू सुरक्षित था, अब बांग्लादेश में अल्पसंख्यक खतरे में है। भारत सरकार को इसमें कठोर कदम उठाना चाहिए। महामंडलेश्वर डॉक्टर अन्नपूर्णा भारती ने कहा कि सभी को एकजुट होना होगा। उन्होंने सभी से मौन धारण भी कराया। बांग्लादेश अल्पसंख्यक सुरक्षा मंच की सदस्य व पूर्व मेयर शकुंतला भारती ने कहा कि बांग्लादेश में हिंदू समाज के भाई सर झुकाकर नाचिए, पूरा भारत उनके साथ है। धरना प्रदर्शन को सुनील कौशल महाराज, महामंडलेश्वर पूर्णानंदपुरी महाराज, इस्कॉन के रसराज प्रभु आदि ने भी संबोधित किया। बांग्लादेश अल्पसंख्यक सुरक्षा मंच के सदस्य अशोक पांडे ने प्रस्तावना पढ़ी और जनाक्रोश धरना प्रदर्शन का संचालन किया। धरना प्रदर्शन में विभिन्न संस्थाओं के साथ आरएसएस का भी सहयोग रहा। देखिए, बांग्लादेश में जो अब सीमा पार हो चुकी है, हमारे धैर्य के और हिंदुओं के साथ जो अत्याचार हो रहा है, उसको लेके संघ द्वारा ये जन आक्रोश रैली जो है, ये धरना प्रदर्शन किया गया है। और इसका उद्देश्य सिर्फ इतना है कि अब हम सरकार से यह मांग करते हैं कि हस्तक्षेप करें। सारे लोग शांत बैठे हैं, इंटरनेशनल पटल भी शांत बैठा है, यूएनओ भी शांत बैठा है, मानवाधिकार भी सब शांत बैठे हैं। क्यों? क्योंकि मरने वाला हिंदू है, केवल इसलिए। आज हमारे धर्म पर भी आघात हो गए। आप देखिए, जिस तरीके से इस्कॉन के एक महाराज जी को डिटेन किया गया और जिस तरीके से बचे हुए हिंदुओं को मारा जा रहा है, और सर्वव्यापी है कि वो लोग कह रहे हैं कि इसको जो है मुस्लिम देश जल्दी बनाना है, और हिंदुओं का जिस तरीके से नरसंहार है, ऐसे में विश्व का मौन जो है, ये एक बहुत बड़ा आघात है हमारे लिए। और अब भारतवर्ष की ओर से एक आवाज उठनी चाहिए अंतर्राष्ट्रीय पटल पर, और अंतर्राष्ट्रीय लोगों को भी इसमें हस्तक्षेप करते हुए बांग्लादेश के हिंदुओं को तत्काल सुरक्षा प्रदान की जाए। अलीगढ़ जनता के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। इतनी संख्या में यहाँ एकत्रित हुए। जो प्रयाग में कुंभ 2025 में होने वाला, वो 24 के समापन पर ही इतनी भीड़ और एकत्रित होकर के एक हिंदुत्व के लिए एकत्रित हुए, इसके लिए बहुत बहुत आभार। और बांग्लादेश की सरकार अब नतमस्तक हो जाएगी। अगर नतमस्तक नहीं होगी तो भारत सरकार से निवेदन है को नेस्तानाबूद करके और भारत में उसको मिला लिया जाए। बांग्लादेश अल्पसंख्यक सुरक्षा मंच के बैनर तले आज हमने ये कार्यक्रम किया है, और इस कार्यक्रम के हिंदू जनाक्रोश जो है, वो संदेश दिया है कि बांग्लादेश ही नहीं, दुनिया में जहां भी हिंदू अल्पसंख्यक है, हम उनकी सुरक्षा के लिए कटिबद्ध और प्रतिबद्ध हैं। हमने इस संदेश के माध्यम से हम अभी एक ज्ञापन भारत सरकार को देंगे कि बांग्लादेश के हिंदुओं की सुरक्षा के लिए भारत सरकार पर्याप्त कदम उठाए, और भारत सरकार जो है यूएन में ये मुद्दा उठा करके सुनिश्चित करे कि बांग्लादेश के हिंदुओं की सुरक्षा कैसे की जाए। हम चाहते हैं कि बांग्लादेश के सभी हिंदू सुरक्षित हो। बहुत उत्साह देखने मिला सभी हिंदू भाइयों में, और सभी एकजुट होकर, जैसा कि आप जानते हैं कि योगी जी का नारा है, एक रहेंगे तो नेक रहेंगे, और कटेंगे तो बटेंगे तो कटेंगे। उसी प्रकार मैं देख पा रहा हूँ कि सब एकजुट रह के बहुत अच्छे से आवाज उठा पा रहे हैं। जो हमारे बांग्लादेश के हिंदू भाइयों पे जो अत्याचार हो रहा है, उसके लिए सब आवाज उठा रहे हैं। बहुत अच्छा लग रहा है, और कहीं ना कहीं इसकी आवाज बांग्लादेश से पहुंचेगी और उसमें सुधार होगा। हिंदुओं की एकता आज देखने को मिली है, और जिस प्रकार बांग्लादेश हरकत कर रहा है वो पाकिस्तान से सीख ले। पाकिस्तान आज तबाही के कगार पर है। आने वाले समय में यदि उसने कुकृत्य बंद नहीं किया तो बांग्लादेश का नक्शा दुनिया के नक्शे से मिट जाएगा। अल्पसंख्यकों पर जिस प्रकार से बांग्लादेश के अंदर हमले हुए हैं, इस्कॉन मंदिर पर हमले हुए, माता बहन बेटियों के साथ चीरहरण का काम हुआ है, कदाचार बलात्कार हुए हैं, उन सब के खिलाफ आज अलीगढ़ का हिंदू समाज, सनातन समाज, और केवल हिंदू समाज ही नहीं तो अन्य सारे समाज, चाहे सिख हो, चाहे बौद्ध हो, चाहे जैन हो, चाहे पारसी हो, चाहे ईसाई हो, सब लोगों ने मिलकर अपना यहाँ पर विरोध प्रकट किया है, अपना यहाँ पर आक्रोश प्रकट किया है कि बांग्लादेश को होश में आना चाहिए, और पूरे विश्व के अंदर यह संदेश जाना चाहिए, यूएन को भी संज्ञान लेना चाहिए, और ऐसी सरकार को बर्खास्त करके वहां पर उन्हें ऐसी सरकार स्थापित की जाए जो सर्व समाज को निर्णय देती हो, जो सर्व समाज के लिए काम करने वाली। बांग्लादेश में हिंदू समाज पर जिस तरह का अत्याचार अनाचार हो रहा है, उसको लेकर पूरे प्रत्येक सनातनी, प्रत्येक हिंदू समाज का व्यक्ति, प्रत्येक भारतवंशी अत्यंत उद्वेलित है। उसी का आज आक्रोश प्रदर्शन यहाँ पर हो रहा है, जिसमें समस्त हिंदू समाज और सर्व समाज के लोग यहाँ पर आप देख रहे हैं, चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो,
सभी समाज के लोग बांग्लादेश में हो रहे अत्याचार को लेकर आक्रोशित है। मैं यूएनए से मांग करूंगा, संयुक्त राष्ट्र संघ से मांग करूंगा कि ऐसे बांग्लादेश के जिन्हें आतताई अत्याचारी है, ऐसी अत्याचार करने वाली सरकार को बर्खास्त कर एक न्यायप्रिय सरकार का गठन करे, जिससे हिंदुओं की रक्षा हो सके। आज हम सब लोग यहाँ पर बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों के खिलाफ जो वातावरण बना है और वहाँ उनके साथ हत्या हो रही है, उनके साथ उनके धर्म स्थल तोड़े जा रहे हैं, उनको निकाला जा रहा है, इसके विरोध में हम सब लोग इकट्ठे हुए हैं। क्योंकि बांग्लादेश के अंदर सर्व समाज के लोग जो वहाँ पर तो इसमें हमको अल्पसंख्यक कहे जाते हैं, चाहे पारसी हैं, बौद्ध हैं, सिख हैं, हिंदू है और भी सारे अलग अलग पंथ के लोग हैं, उनके साथ बहुत बड़ी मात्रा में अत्याचार हो रहा है। ये अत्याचार रुकना चाहिए। भारत की सरकार को हम सब लोगों को मिल करके इंटरफेयर करना चाहिए। विश्व के मंच पर ये बात उठनी चाहिए। जो भारत के अंदर टुकड़े टुकड़े गैंग काम करता है, आज उसको भी आवाज उठाने की आवश्यकता है। ये धरना प्रदर्शन बंगाल में हो रहे हिंदुओं के अत्याचार के विरोध में है। वो बांग्लादेश जिसकी कि भारत ने लगातार मदद की है। अगर बांग्लादेश का अस्तित्व है तो भारत की वजह से है। बांग्लादेश की आर्थिक व्यवस्था अगर जिंदा है तो भारत की वजह से है। जब पाकिस्तान से बांग्लादेश अलग हुआ था तो इस्कॉन मंदिर ने उन्हें न केवल शरण दी बल्कि 2 टाइम का भोजन भी उन्होंने दिया था। आज उसके अनुयायियों को, सनातन संस्कृति के अनुयायियों को चुन चुन के मारा जा रहा है। उनके घरों पर, उनके मकान, दुकान और उनके व्यापार पर कब्जा किया जा रहा है। ऐसे भेड़िए के रूप में जो वहां की सत्ता पर काबिज हुआ है, जिसको कि शांति का नोबेल पुरस्कार मिला है, ऐसे भेड़िए के खिलाफ, ऐसे शासन के खिलाफ, ऐसे कट्टरपंथियों के खिलाफ यह जन आक्रोश रैली है। आज सनातन प्रेमी सड़क पर है, आक्रोशित है और मांग करता है भारत सरकार से और उन देशों से जो सदैव मानवता की बात करते हैं कि वह लोग बंगाल की ओर देखें और हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार को बंद करें। बांग्लादेश में हुए नरसंहार जो हुआ है वो बहुत ही दुखद है। हिंदुओं को जागना चाहिए और उसी संदर्भ में आज ये धरना प्रदर्शन चल रहा है, क्योंकि आज अगर हम लोग नहीं जागे तो आने वाला भविष्य हम लोगों का खतरे में है। आज बांग्लादेश में जो हमारे हिंदुओं के खिलाफ अत्याचार हो रहे हैं, हिंदुओं के मंदिरों को तोड़ा जा रहा है, वहाँ के पुजारियों को जेलों में बंद किया जा रहा है, और वो भी उस व्यक्ति के द्वारा जो शांति के लिए नोबेल पुरस्कार प्राप्त करता है और वहाँ का राष्ट्रपति है। वो इस तरीके की अशांति भरा माहौल अपने देश में व्याप्त कर रहा है। उसके खिलाफ आज समस्त हिंदू समाज एक जगह यहाँ एकत्रित होकर और उसी के खिलाफ धरना प्रदर्शन कर रहा है कि जो अल्पसंख्यकों पर, जो बांग्लादेश के अल्पसंख्यक हैं, उन पर जो अमानवीय कृत्य और अमानवीय व्यवहार किया जा रहा है उसको बंद किया जाए और उन सभी लोगों को सजा मिले जो इस तरीके के काम कर रहे हैं। आज मैं अपने समस्त हिंदू समाज को दिल से धन्यवाद देना चाहती हूँ कि आज उन्होंने यहाँ पर सबने इकट्ठा होकर और अपनी आवाज़ को बुलंद करके और समस्त हिंदुओं के लिए आवाज़ उठाई है। तो उससे जो बांग्लादेश में हमारे हिंदू भाई बहन रह रहे हैं वो भी अपने आप को अकेला नहीं समझ रहे होंगे और सभी लोग अपने कीमती समय में से सिर्फ हिंदुत्व के लिए और उन लोगों को एक क्या कहते हैं सपोर्ट देने के लिए, उन लोगों को एक ये बताने के लिए कि आप अकेले नहीं हैं, हम सभी भारतवासी, भारत का एक एक प्रत्येक व्यक्ति, प्रत्येक नागरिक आपके साथ है और आपके साथ खड़ा रहेगा। वो लोग अपने आप को अकेला ना समझें। देखिए, जिस तरीके से बांग्लादेश में अमानवीय अत्याचारों की घटनाएं, चाहे वो जैन हो, पारसी हो, सिख हो, ईसाई हो, वहाँ के हमारे हिंदू भाई हों, उनके खिलाफ बांग्लादेश सरकार ने जिस तरीके अमानवीय घटनाएं, अत्याचार चरम सीमा पे हैं, निर्मम बच्चों की हत्या की जा रही है, आज उसी के दृष्टिगत रखते हुए बांग्लादेश अल्पसंख्यक सुरक्षा मंच का बैनर तले आज अलीगढ़ महानगर में विशाल धरना प्रदर्शन हुआ, जिस इस कड़ी में बहुत सारी हमारी बहनें, माताएं, बच्चे, बुजुर्ग, युवा साथी, सैकड़ों हजारों की संख्या में लोग यहाँ उपस्थित रहे और एकता के सूत्र में बनकर निर्णय लिया कि अगर बांग्लादेश में ऐसी घटनाएं बंद नहीं होती हैं तो ये आज इतना बड़ा जनसैलाब सड़कों पर देखने को मिला है। इस तरीके पूरे देश में जगह जगह ये कार्यक्रम होंगे और
बांग्लादेश के खिलाफ एक खुले मंच से लोग घरों से निकल के आएंगे और बांग्लादेश के खिलाफ लामबंद आवाज उठाएंगे। देखिए, हिंदूवादियों द्वारा पिछले 2 दिन से चलाए जा रहे जन जागरण अभियान का आज स्वरूप देखने को हम लोगों को यहाँ मिला है। जिन लोगों ने हमारी बहन बेटियों माँ बहनों पर अत्याचार करने का, छोटे बच्चों पर क्रूरता करने का काम किया है, उन्हें ललकारने का काम इस मंच से आज किया गया है। मैं बांग्लादेश अल्पसंख्यक सुरक्षा मंच के सभी पदाधिकारियों को धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने इतनी कम समय में कड़ी मेहनत के साथ इतना अपना आक्रोश जाहिर किया है। लेकिन मैं उन लोगों को भी बता देना चाहता हूं जो लोग इन नृशंस हत्याओं का क्रम जारी रखे हुए हैं कि आज इस कार्यक्रम की गूंज पूरे भारत में ही नहीं पूरे विश्व में जाने वाली है और इसके आगे के परिणाम अच्छे नहीं होंगे। और जो लोग इन कृत्यों को कर रहे हैं वो जागरूक हो जाएं और समझ लें कि अभी ये हुंकार भरी है, ये केवल एक उसका बहुत छोटा सा अंश मात्र है। अलीगढ़ वो सरजमी है जहां राम मंदिर आंदोलन की नींव रखी गई, जहां से अशोक सिंघल जी जैसे लोग पैदा हुए, जिन्होंने यहाँ से बाबूजी कल्याण सिंह जैसे लोग यहाँ पैदा हुए हैं। ऐसे लोग बांग्लादेश में हो रहे अत्याचार के विरोध भी आवाज उठाने से पीछे नहीं हटेंगे।